हेलो दोस्तों। मेरा नाम रविकांत है और मैं स्मार्ट टेक सिस्टम नागपुर से हूँ। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनार्क 9000 प्लस जो है उसके बारे में। तो ये ड्राइव को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कौन से ड्राइव को? मोनार्क 9000 प्लस। तो ड्राइव का नाम 9000 प्लस है। इसका दिखने में ये फोटो है, इस टाइप से आपको ये दिखता है। तो यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको क्या समझ में आएगा वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वीडियो आपको बेसिक लेवल पर ड्राइव को समझने में आपका मदद करेगा। इसमें हम देखेंगे तीन चीजें। सबसे पहला इनपुट देखेंगे, उसके बाद ड्राइव के क्या आउटपुट है और एलईडी इंडिकेशन पर ध्यान देंगे। तो अगर ये वीडियो आपने स्टार्ट टू एंड अच्छे से देख लिया है तो आपको एलईडी देखना समझ में आ जाएगा। और उससे बहुत ज्यादा जरूरी चीज कि आपको स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है वो समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए। चालू करते चलो। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? स्ट्रक्चर। अगर वैसे देखा जाए तो मोनार्क 9000 प्लस जो ड्राइव है एक पहेली की तरह है। ये क्या है? एक पहेली की तरह है। लेकिन अगर हमें इसे आसानी से समझना है तो हम इसको करेंगे तीन मुख्य भागों में विभाजित। मोनार्क ड्राइव को हम करने वाले हैं तीन मुख्य भागों में विभाजित। अब ये तीन मुख्य भागों में देखने के बाद आप इस ड्राइव को काफी ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो तीन मुख्य भाग कौन से हैं? सबसे पहले है आपका पावर सेक्शन, उसके बाद में है आपका कंट्रोल सेक्शन और उसके बाद में है आपका इंडिकेशंस। तो ये तीन भाग अगर हमें समझ में आ गए तो हमें मोनार्क ड्राइव का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब पावर सेक्शन मतलब इसके नाम में ही क्या है? पावर। क्या है? पावर। तो ये क्या करता है? हमारी जो मोटर है, मोटर को चलने के लिए जो भी पावर लग रहा है वो देने का काम ये पावर सेक्शन करता है। जैसे मोटर है, मोटर कैसे चलती है? उसको जब बिजली मिलेगी तब मोटर चलेगी। अब बिजली कब मिलेगी, कहाँ मिलनी चाहिए, वो सारा चीज डिसाइड करने का काम ये पावर सेक्शन आपका करेगा। उसके बाद में ये आपका है दूसरा सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल, इसके नाम में ही क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कौन करेगा कंट्रोल? जैसे अपना ह्यूमन बॉडी है, ये अपना बॉडी है समझ लो। अब अपने बॉडी में अपने को कौन करता है? अपना दिमाग। अपने को कंट्रोल कौन करता है? अपना दिमाग। वैसे ही ड्राइव में कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल सेक्शन करेगा। ये ड्राइव का क्या है? तो दिमाग है। ये डिसाइड करेगा कि लिफ्ट कब चलनी है, कैसे चलनी है, कहाँ रुकनी है, दरवाजा कब ओपन करना है, दरवाजा कब क्लोज करना है। ये सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा? तो ये कंट्रोल सेक्शन करेगा। और अब ये तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरा भाग जो है इंडिकेशन। इंडिकेशन को आप ऐसा समझ लीजिए ड्राइव की आंखें हैं। क्या है? ये ड्राइव की आंखें। अब इनको देख के आपको लिफ्ट के, ड्राइव के प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्तमान स्थिति है वो आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी अगर समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, पावर सेक्शन आपको समझ में आ गया, कंट्रोल सेक्शन आपको समझ में आया और इंडिकेशन समझ में आ गया, तो 70% फॉल्ट आप आराम से खुद ही पहचान पाओगे। तो एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। क्या क्या है? मोनार्क के ड्राइव का स्ट्रक्चर अगर समझना है तो हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट जो है पावर सेक्शन है, दूसरा पार्ट जो है कंट्रोल सेक्शन है और तीसरा पार्ट है इंडिकेशन है। पावर सेक्शन का काम क्या है? कि मोटर को बिजली देना है। कंट्रोल सेक्शन का काम क्या है? ये हमारे ड्राइव का दिमाग है। और इंडिकेशन जो है ये ड्राइव की आंख है। अब चलते हैं आगे। तो एक सेक्शन को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा? ये पावर सेक्शन। पावर सेक्शन क्या करता है? जो मोटर है उसके लिए आवश्यक शक्ति देने का, आवश्यक शक्ति, शक्ति मतलब पावर, है ना? तो जो पावर है वो देने का काम करता है। जैसे आप अगर ड्राइवर कवर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको यूवीडब्ल्यू दिखेगा। यूवीडब्ल्यू के वायर जो है वो कहाँ जाते हैं? आपके मोटर को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मोटर को जाते हैं। तो ये ड्राइव से क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ड्राइव से कहाँ जा रहा है? मोटर को जा रहा है। तो ड्राइव से बाहर पड़ रहा है मतलब आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। अब दूसरा, यहाँ पर ड्राइव में आपको पावर सेक्शन में दिखेगा RST, जिसे हम क्वांटम में RYB बोलते हैं। तो ये हमारा थ्री फेज है। थ्री फेज क्या हो रहा है? थ्री फेज क्या हो रहा है? बाहर से ड्राइव की तरफ आ रहा है। कहाँ? थ्री फेज। थ्री फेज कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? ड्राइव। तो ड्राइव में क्या हो रहा है? वो इन हो रहा है।
क्या हो रहा है, इन, अंदर आ रहा है तो इन हो रहा है, बाहर जा रहा है तो आउट हो रहा है। तो इनपुट पावर इनपुट अंदर आ रहा है, तो ये आरएसटी क्या है, हमारा इनपुट पावर है। तो ये थ्री फेज सप्लाई है हमारा आरएसटी, 380 से 440 वोल्ट तक ही चलता है। अगर इसमें से कोई एक फेज गायब है तो हमारा ड्राइव चालू नहीं होगा। अब चेक कैसे करना है हमें इसको, आरएस, एसटी और टीआर के बीच में वोल्टेज चेक करें, आपका मल्टीमीटर लगा के चेक करना है। आगे कई एक आधा वीडियो में हम मल्टीमीटर को भी कैसे चेक करना है वो उस वीडियो में समझा देंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट और दूसरा हो गया हमारा आउटपुट। आउटपुट मोटर साइड पे है, यहां से ड्राइव ड्राइव से आउटपुट, आउटपुट कहाँ जाएगा, मोटर को जाएगा। मतलब कहाँ जाएगी, ड्राइव से पावर निकलेगी और मोटर को मिलेगी, और इससे क्या होगी, मोटर घूमने लगेगी। मोटर क्या होगी, घूमने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर सेक्शन में मेनली हमें ये दो सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक इनपुट पावर सेक्शन है, एक क्या है हमारा इनपुट पावर सेक्शन, और दूसरा है हमारा आउटपुट पावर सेक्शन। तो क्या खाली ये दो है क्या, नहीं, और दो है। तो वो कौन से हैं, तो ये देखिए, एक रहता है हमारा ब्रेक रजिस्टर। क्या रहता है हमारा, ब्रेक रजिस्टर। आपके ड्राइव में एक जगह आपको पीबी दिखेगा और एक जगह आपको प्लस दिखेगा। इन दोनों के बीच में आपको लगाना है क्या, डीबीआर। क्या लगाना है, डीबीआर। इसको बोलेंगे ब्रेकिंग रजिस्टर, ब्रेक रजिस्टर, ब्रेक रजिस्टर बी आर, उसके आगे लगा दिया डी, डायनामिक ब्रेक रजिस्टर, इसको बोलेंगे हम डीबीआर। तो डीबीआर कहाँ लगेगा हमारा, प्लस और पीबी के बीच में हमारा डीबीआर लगेगा। अगर समझ लो डीबीआर का कनेक्शन आपका है लूज, आपका कनेक्शन डीबीआर का क्या है, लूज है, या फिर डीबीआर का कनेक्शन आपने लगाया ही नहीं है, ओपन है, तो एरर कौन सा आएगा आपका, ओवर वोल्टेज का एरर आएगा। कौन सा, ओवर वोल्टेज का एरर है। तो समझ लो आप साइट पर गए हो और आपको वहां पर मिल रहा है ओवर वोल्टेज का एरर। कौन सा एरर मिल रहा है, ओवर वोल्टेज का एरर। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप कि डीबीआर का कनेक्शन प्रॉपर है क्या, कहीं पे कोई वायर लूज तो नहीं है, ये चेक करोगे। उसके बाद में अर्थिंग, अर्थिंग यहाँ पर हम देते हैं, ड्राइव में अर्थिंग के दो पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पर हमें अर्थिंग देना है। अगर अर्थिंग सही नहीं रहेगा आपका, तो आपका कोई भी एक रैंडम फॉल्ट आ सकता है, या फिर एनकोडर का एरर। कौन सा, एनकोडर का एरर, काफी कॉमन आता है। अगर आपका अर्थिंग सही नहीं है, एनकोडर का एरर, इसे हम ई20 भी बोलते हैं। तो एरर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आपका अर्थिंग सही नहीं है। तो अर्थिंग सही रखिए, एरर 20 आपका नहीं आएगा। तो ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे ड्राइव में क्या है, आर एस टी है, इसके पहले लगा है सेफ्टी कॉन्टैक्टर। क्या लगा है, सेफ्टी कॉन्टैक्टर। जब आपका सेफ्टी रहेगा, क्या रहेगा, जब आपका सेफ्टी ओके रहेगा, तभी ये कॉन्टैक्टर चालू होगा। कॉन्टैक्टर चालू होगा मतलब क्या, ये पीछे वाला सप्लाई वो आगे दे देगा। अगर समझ लो सेफ्टी ओके नहीं है, तो ये सप्लाई आगे नहीं देगा। तो थ्री फेज का आपका एसी सप्लाई है, सेफ्टी कॉन्टैक्टर के थ्रू कहाँ जाएगा, ये पावर आरएसटी को जाएगा। फिर यहां पर देखिए पीबी और प्लस, इन दोनों के बीच में आपका क्या लगा हुआ है, ब्रेकिंग रजिस्टर। क्या लगा है, ब्रेकिंग रजिस्टर, यानी डीबीआर लगा है। ये आपका अर्थिंग के पॉइंट्स है दो, और यहाँ पर यूवीडब्ल्यू आपका ये मोटर को कनेक्ट है। तो ये बेसिक डायग्राम है पावर सेक्शन का। तो पावर सेक्शन मुझे लगता है अभी आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार छोटे सा डिवाइड करते हैं कि पावर सेक्शन, मोनाश ड्राइव में पावर सेक्शन आपका कवर निकालने के बाद आपको दिखेगा। इसमें एक है आपका इनपुट पावर, क्या है, एक आपका इनपुट पावर, दूसरा है आउटपुट पावर। इनपुट पावर हो गया, आउटपुट पावर हो गया। उसके बाद आपका क्या है, अर्थिंग का एक है अर्थिंग का, और चौथा चीज आपका क्या है, डीबीआर का। तो ये सारा चीज आपका आएगा मोनाश ड्राइव में पावर सेक्शन। इनपुट पावर में आर वाई बी का सप्लाई आपका जो रहेगा वो ड्राइव को जाएगा। आउटपुट पावर में यूवीडब्ल्यू का सप्लाई आपका मोटर को जाएगा। अर्थिंग आपको बाहर से देना है, और डीबीआर आपको कनेक्ट करना है कहां पर, दो पॉइंट के बीच में। एक पॉइंट का नाम है पीबी और दूसरे पॉइंट का नाम है प्लस। इन दोनों के बीच में आपको लगाना है डीबीआर को। तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आराम से सब लोगों को समझ में आ गया। अगर इनके साथ कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिए, वहां से मैं आपका जो भी रहेगा देख लेता हूँ। अब आते हैं मोनाश ड्राइव के दूसरे पार्ट की तरफ, जैसे हम बोलेंगे एमसीबी बोर्ड। क्या बोलेंगे, एमसीबी बोर्ड। एमसीबी बोर्ड मतलब मोनाश ड्राइव के ऊपर आपको ये जो बोर्ड दिखता है, इसको बोलता है एमसीबी बोर्ड। क्या बोलेंगे उसको, एमसीबी बोर्ड। अब इस एमसीबी बोर्ड में क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमने पहले भी बोला था, ये क्या है, दिमाग है। ये क्या है, दिमाग है। अब दिमाग क्या काम करेगा, दिमाग काम करेगा कि लिफ्ट कब चलना है, कब नहीं चलना है, कब दरवाजा ओपन होना है, सारी चीजें। तो इस दिमाग में हमें क्या क्या मिलेगा,
तो मिलेगा हमें इनपुट और मिलेगा आउटपुट। अब बहुत एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपके ये ड्राइव पर जहां भी आपको एक्स दिखाया वो समझ लेना आप इनपुट है, और जहां पर आपको वाई दिख गया वो समझ लेना आप आउटपुट है। बहुत क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुन लेना ध्यान से। जहां आपको दिख गया एक्स, जहां दिख गया आपको एक्स, एक्स मतलब x1 x2 x3 ऐसा कुछ भी दिख गया, जैसे एक्स दिख गया समझ लेना ये क्या है, इनपुट। इनपुट मतलब क्या? ये चीजें हम ड्राइव को देंगे, कंट्रोल पैनल से ये चीजें ड्राइव में चली जाएगी। और जहां आपको दिख गया वाई, क्या दिख गया? वाई। वाई जैसे दिख गया समझ लेना है कि ये ड्राइव से बाहर आने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एक्स और वाई क्लियरिटी है? तो एक्स जो है ये क्या है, हमारा इनपुट है, और वाई जो है ये क्या है, हमारा आउटपुट है। तो एक्स क्या है, ये ड्राइव को देंगे हम। एक्स क्या है? एक्स क्या है? ये तो ड्राइव को बताता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, जैसे सेंसर खुला है नहीं है, लिफ्ट फ्लोर पर है नहीं है, ये हम बताएंगे। कंट्रोल पैनल ड्राइव को बताएगा। और वाई क्या है कि ड्राइव के द्वारा जो भी जाएगा, वाई क्या है कि ड्राइव द्वारा किए गए एक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ड्राइव द्वारा किए गए एक्शन को दर्शाता है। कौन? वाई। जैसे y1 का एलईडी ऑन हुआ, तो y1 का एलईडी ऑन, इसका मतलब ड्राइव ने कुछ एक्शन किया है। तो क्लियर है? यहां पर हम दो चीजें बहुत अच्छे से देखेंगे। x मतलब क्या है, इनपुट है, और y मतलब क्या है, आउटपुट है। इनपुट, इनपुट, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनपुट और आउटपुट, ये जहां से जिसको समझ में आ गया उसको पूरा ड्राइव समझ में आ गया। इन का मतलब है अंदर, पुट का मतलब है रखना। पुट का मतलब क्या है? रखना। जैसे हम अगर वर्ड्स को देखेंगे, इन पुट, इन का मतलब क्या है, अंदर, पुट मतलब रखना। हमने ड्राइव को दे दिया, हमने ड्राइव के अंदर रखा वो सारे एक्सरे। आउटपुट क्या है? आउटपुट, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, बाहर रखना। मतलब ड्राइव क्या चीज बाहर रख रहा है, ड्राइव जो चीज बाहर रख रहा है उसको हम बोलेंगे आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया। अब इसको पहचानेंगे कैसे? जहां पर आपका एक्स दिख गया समझ लेना है वो इनपुट है, और जहां पर आपका वाई दिख गया वो समझ लेना है आपको आउटपुट है। बहुत सिंपल है। तो अब देखेंगे हम इनपुट टर्मिनल्स। जैसे ड्राइव में मैंने क्या बोला था, जहां आपको एक्स दिखा है, देखो एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है, ये जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है, ये सारे क्या है, आपके इनपुट है। ये क्या है, आपके इनपुट है। अब हर इनपुट का एक एक मतलब है। जैसे x1 का एक मतलब, x2 का एक मतलब, x3 का एक मतलब। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी एक नियम हमें याद रखना है। क्या है नियम? नियम हमें याद रखना है कि आपका अगर एलईडी ऑन है, एलईडी ऑन है, ये यहाँ पर कोई भी एलईडी आपका ऑन है, इसके सामने एलईडी रहते हैं, है ना, ये एलईडी रहते हैं। तो आपका अगर कोई एलईडी ऑन है तो मतलब ड्राइव को हमारा इनपुट जा रहा है, ड्राइव को हमारा इनपुट जा रहा है। अभी जैसे समझ में नहीं आया, थोड़ा आसान करके बताते हैं इसको। समझ लीजिए ये आपको x1 दिखा है ना, ये क्या है, x1 है, ये x1 है। अभी x1 का एलईडी ऑन है, x1 का एलईडी ऑन है मतलब चालू है, आपका एलईडी क्या है, चालू है, लाइट लगा हुआ है, एलईडी ऑन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x1 किस लिए हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम x1 जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं डोर जोन के लिए या फिर फ्लोर सेंसर के लिए। डोर जोन मतलब क्या? डोर जोन मतलब क्या? मतलब लिफ्ट लेवल पर है या नहीं है। जब आपका लिफ्ट लेवल पर होगा, जब आपका लिफ्ट लेवल पर होगा तब आपका x1 का एलईडी रहेगा ऑन, x1 का एलईडी ऑन रहेगा। अब समझ लो आप मशीन रूम में हो या कंट्रोल पैनल के सामने हो, कंट्रोल पैनल के सामने देख रहे हो। अब आपको किसी ने पूछा लिफ्ट लेवल पर है या नहीं है, आप क्या देखोगे? खाली आप देखोगे x1। अगर x1 का एलईडी आपका ऑन है तो आप सब तुरंत बोलोगे कि लिफ्ट जो है वो लेवल पर है। अगर x1 का एलईडी ऑफ है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, लिफ्ट लेवल पर नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये स्मार्टटेक के पैनल के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं पर कोई दूसरा पैनल बनाने वाला दूसरे पैरामीटर या दूसरे टर्मिनल्स भी यूज कर सकता है, बट ये काफी कॉमन है। तो x1 का लाइट जो है वो क्या है, x1 का लाइट जो है वो किस चीज का है, डोर जोन का है, फ्लोर सेंसर का है। इसका एलईडी ऑन है मतलब लिफ्ट कहाँ पर है, फ्लोर पर है। अब दूसरा आता है x2। x1 सबको समझ में आ गया। x1 मतलब क्या है, डोर जोन। ध्यान रखना है हमेशा, x1 मतलब क्या है, डोर जोन। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीजेड। कई बार हम टेक्नीशियन के मुंह से सुनते हैं कि डीजेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखो तो x1 का लाइट आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा है आपका x2। x2 है फीडबैक। x2 और x3 दोनों फीडबैक है। एक है आपका फीडबैक मोटर का,
और दूसरा है आपका फीडबैक ब्रेक का। दूसरा किस चीज का है? फीडबैक ब्रेक का। अभी ये ड्राइव कॉन्टैक्टर फीडबैक का है, इसका एलईडी ऑन, मतलब आपका मोटर का कॉन्टैक्टर ठीक है, मोटर का कॉन्टैक्टर ठीक है, मतलब मोटर आपका घूम रहा है। X2 एलईडी का, ठीक है, क्लियर है। X2 किसका है? मोटर का है। X3 फीडबैक। अब फीडबैक ये वर्ड को भी थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है? क्या है फीडबैक? फीड का मतलब क्या है? फीड मतलब खिलाना। फीड मतलब क्या? खिलाना। बैक मतलब वापस, वापस खिलाना मतलब फीडबैक। जैसे ब्रेक का फीडबैक, अगर मैं बोलूंगा, किसी को बोलूंगा कि ये ब्रेक का फीडबैक है, ये क्या है? ब्रेक का फीडबैक। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने तो कहा, ड्राइव ने कहा मोटर को कि ब्रेक खुलना चाहिए। अब ब्रेक सच में खुला या नहीं खुला कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगा ब्रेक खुला या नहीं? तो वापस से ब्रेक खुला या नहीं ये पता लगेगा हमें X3 का एलईडी देख। X3 का एलईडी, अगर X3 का एलईडी अपना जो है वो ऑन है तो ब्रेक सच में खुल गया, तो ये क्या है? फीडबैक। पहले तो ड्राइव ने बोला ब्रेक खोलो, पहले ड्राइव ने क्या बोला? ब्रेक को खोलना है। ब्रेक खुल गया। अब ड्राइव को कैसे पता लगेगा ब्रेक खुला है नहीं खुला है? तो फीडबैक के थ्रू पता लगेगा। सच में अगर ब्रेक खुला है तो आपका X3 का एलईडी जो है वो रहेगा ऑन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फीडबैक का मतलब समझ में आ गया। जैसे X2 जो है वो मोटर कॉन्टैक्टर का फीडबैक है, मोटर फीडबैक है, और ये है ब्रेक फीडबैक है। उसके बाद में X4, उसके बाद में क्या है? X4 अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि हर कोई इस सिग्नल को ऑन ऑफ उनके तरीके से करता है, हम बस एक पैनल स्मार्टटेक के हिसाब से इसको बता रहे हैं। तो X4 अगर स्मार्टटेक का पैनल में आपको दिखा ऑफ, क्या दिखा? ऑफ। ऑफ है तो मतलब लिफ्ट आपका नॉर्मल मोड में है। अगर X4 का लाइट आपका चालू है, X4 का लाइट आपका चालू है, उसका एलईडी आपका ऑन है, जैसे उसका एलईडी ऑन है समझ लेना लिफ्ट क्या है? इंस्पेक्शन मोड में है। लिफ्ट कौन से मोड में? इंस्पेक्शन मोड में। अब अगर उस टाइम पे इंस्पेक्शन मोड में अगर आप आपका बटन दबा दोगे तो आपका X5 का लाइट ऑन हो जाएगा। अगर डाउन का बटन दबाओगे तो आपका X6 का एलईडी ऑन हो जाएगा। तो एक बार समराइज करते हैं क्या क्या चीजें क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा कि X1 जो है वो डोर जोन का है। उसके बाद हमने देखा X2 ये मोटर फीडबैक का है। उसके बाद हमने देखा X3 ये ब्रेक फीडबैक का है। X4 जो है वो इंस्पेक्शन या नॉर्मल का है। X5 अप इंस्पेक्शन का है। X6 डाउन इंस्पेक्शन का है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं? तो आगे चले। तो हमें ये पहले 6 सिग्नल, अभी इन सब के नाम में क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है, मतलब ये सारे इनपुट है। ये हम ड्राइव को बताएंगे लिफ्ट लेवल पर है या नहीं है, हम ड्राइव को बताएंगे। फीडबैक हम ड्राइव को देंगे। तो ये वायर्स यहाँ से जो है वहां से हम इसको सिग्नल्स दे देंगे। ये कंट्रोल पैनल से आपका सिग्नल मिलते रहते हैं। तो अभी चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक X7 का दिखेगा। समझ लो आपका लिफ्ट जहां लगा है उस बिल्डिंग में लगी है आग। क्या लगी है? आग, फायर लगा है। अब फायर लगा है, फायर में आपको पता है लिफ्ट का यूज नहीं करते। तो फायर लगने के बाद में हम नीचे देखते हैं लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर एक फायर का स्विच रहता है, फायर स्विच। अब जैसे ही वो स्विच कोई दबाएगा तो हमारा ये यहाँ X7 का एलईडी हो जाएगा चालू। क्या हो जाएगा? X7 का एलईडी चालू। और जैसे X7 का एलईडी चालू हो जाएगा उसके बाद लिफ्ट नहीं चलेगी। तो ये फायर कमांड के लिए X7 है। वैसे हमारे सीओपी में जो स्टॉप का बटन रहता है उसके लिए X8 है। X8 अगर सीओपी का आप स्टॉप का ये बटन दबाओगे तो X8 लगेगा और लिफ्ट जहां है वहां के वहां स्टॉप रहेगी, सारे कॉल्स कैंसिल कर देगी। कौन सा सीओपी में स्टॉप रहता है? अपने अपना सीओपी में स्टॉप रहता है, वो जब आप दबाओगे तो आपका X8 का एलईडी चालू हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये है X9, X10, X11 और X12। X9 का क्या मतलब है? इसका X9 का मतलब है अप लिमिट। क्या मतलब है? अप लिमिट। अप लिमिट मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल है, इसका एलईडी अगर ऑन है तो लिफ्ट लिफ्ट क्या है? लिफ्ट क्या है? लगी है वहां पर, आपका टॉप फ्लोर के पास आ रही है। सिमिलरली डाउन लिमिट, जो आपके लिमिट रहते हैं, जैसे हर एक को पता है आपके कितने लिमिट रहते हैं, ऊपर 3 लिमिट रहेंगे और नीचे 3 लिमिट रहेंगे। ये फाइनल लिमिट है। कौन सा लिमिट है? ये दोनों फाइनल लिमिट है। और ये जो बीच वाले जो 4 लिमिट है, बीच वाले जो 4 लिमिट है इनके कनेक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे
अप लिमिट, डाउन लिमिट, अप स्लो लिमिट, डाउन स्लो लिमिट। सिंपल, इसका मतलब ही है अप लिमिट, अप जाने का लिमिट अब खत्म हो गया, अब इसके ऊपर लिफ्ट अप नहीं जा पाएगा, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। मतलब आपका लिफ्ट समझ लो फॉर एग्जांपल कि 4 फ्लोर का है, 1 2 3, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे टोटल 4 फ्लोर का लिफ्ट है। अब यहाँ पर आपका अप लिमिट अगर चालू हो गया तो इसके ऊपर लिफ्ट जाएगा नहीं, इसके ऊपर का कॉल नहीं लेगा। मतलब थर्ड फ्लोर लिफ्ट को समझ में आएगा कि भाई अब मैं ये टॉप फ्लोर पे आ गया हूं, अब इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। वैसे ही अगर डाउन का एलईडी लगा तो डाउन का एलईडी, डाउन लिमिट X10 का लगा तो तब लिफ्ट को समझ में आएगा कि अब मैं इसके नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसका कनेक्शन आप एनसी या नो में करते हो क्या, उसके ऊपर डिपेंड है, पर ध्यान ये रखना है कि आपका X9 जो है वो अप लिमिट का है, X10 जो है वो डाउन लिमिट का है। अब दो रहते हैं स्लोइंग के भी, ऊपर में भी स्लोइंग का रहता है अप स्लो, और नीचे में इसे यूएसएल बोलते हैं, और एक रहता है डाउन स्लो, डीएसएल बोलते हैं इसको। ये आपका रहेगा X11 और X12 का। नियम हमेशा सेम रहेगा। क्या नियम है आपका, तो जब आपका एलईडी है ऑन, जब आपका एलईडी ऑन है तो ड्राइव को सिग्नल मिल रहा है, ड्राइव को सिग्नल मिल रहा है। तो क्लियर है सबको, एक बार समराइज कर ले क्या क्या किया हमने यहाँ पर अभी। तो अभी हम देखते हैं, समझ लो X7, X7 किस चीज का है, फायर का है। उसके बाद हम देखेंगे X8 किसका है, वो सीओपी के स्टॉप का है। फिर हम देखेंगे X9 वो किस चीज का है, अप लिमिट का है। उसके बाद X10 किस चीज का है, डाउन लिमिट का है, डाउन लिमिट का है। उसके बाद में X11 अप स्लो लिमिट का है। उसके बाद में X12 डाउन स्लो लिमिट का है, डाउन स्लो लिमिट का है। क्लियर है सबको, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर, अभी देखेंगे X13 क्या है। X13 जो है वो यूज होता है ओवरलोड के लिए। जब आपका लिफ्ट का कैपेसिटी समझ लो 5 पैसेंजर का है और उसमें आपके गए हैं लोग 8 पैसेंजर, तो ओवरलोड हो गया। अब ओवरलोड हो गया तो ड्राइव को पता लग गया उसको, जैसे X13 का सिग्नल जो है हमने ओवरलोड के लिए यूज किया हुआ है, तो ये लेडी लेडी जैसे लग गया तो ड्राइव अनाउंस करेगा ओवरलोड हो गया है। क्या हो गया है, ओवरलोड हो गया है। तो X13 आपका ओवरलोड के लिए है। X14 अभी ये डोर ओपन लिमिट का है, किस चीज का है, डोर ओपन लिमिट। लिमिट का मतलब हम सबको पता है सीमा, लिमिट है। अब लिमिट खत्म हो गया, उससे आगे नहीं जाना है। ओपन लिमिट, ओपन होने का लिमिट खत्म हो गया है। डोर ओपन लिमिट का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम लिमिट है जितने डोर ओपन हो सकते हैं, इससे ज्यादा डोर ओपन नहीं होगा। अब समझ लो आपका दरवाजा ओपन हो रहा है, ओपन का कमांड जा रहा है, दरवाजा ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, अब रुक जाएगा। इससे आगे दरवाजा ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोर ओपन लिमिट मिल गया आपको। अब ये डोर ओपन लिमिट मिल गया, आपको कैसे पता लगेगा, तो ड्राइव के ऊपर आपने अगर X14 का एलईडी ऑन दिखा तो आप तुरंत समझ लेना कि डोर ओपन लिमिट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, बहुत सिंपल है। डोर ओपन लिमिट, वैसे ही क्लोज लिमिट भी रहता है, क्लोज होने का भी। अब मोटर, जो डोर ड्राइव की मोटर है उसको पता तो लगना चाहिए कि अब दरवाजा सच में क्लोज हुआ है नहीं हुआ है। तो पता कैसे लगेगा, उसको इनपुट देना पड़ेगा, हमें ड्राइव को बताना पड़ेगा कि अब डोर पूरी तरीके से ओपन हो गए हैं, और वो कम बताएंगे X13 का एलईडी ऑन है, इसका मतलब हमें मिल गया है डोर। X14 का एलईडी अगर ऑन है तो इसका मतलब है हमारा डोर ओपन लिमिट मिल गया है। DOL ऑन, समझ लेना डोर, दरवाजे जो है वो पूरी तरीके से ओपन हो गए हैं। अब वैसे ही क्या है X18, जैसे X14 किसका है, डोर ओपन लिमिट का है, वैसे ही रहता है X18, ये रहता है डोर क्लोज लिमिट का। अब एक शॉर्ट में बताता हूं, देखो आपका डोर ओपन लिमिट हो गया, तो डोर ओपन का कमांड रुक जाना चाहिए, है ना। ड्राइव को पता लगना चाहिए कि आप मुझे डोर ओपन का कमांड नहीं देना है। वो कब पता लगेगा उसको, जैसे उसको X14 का एलईडी चालू दिखा, वो तुरंत ड्राइव को, डोर ड्राइव को बोलेगा नीचे कि भाई अब तेरे को ओपन नहीं होना है, अब रुक जाना है, अब तेरे को रुक जाना है। वैसे क्लोज में भी मोटर को वहां रोकने का काम वो करेगा। ठीक है, अब X15 जो है वो सेंसर के लिए यूज होता है। अगर समझ लो इसका एलईडी ऑफ है, एलईडी ऑफ है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सेंसर के बीच में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, तो ये दरवाजा बंद नहीं करेगा, डोर बंद नहीं करेगा। अब बहुत सिंपल पूछता हूं मैं एक सवाल, थोड़ा सा आराम से सुन लीजिए और मुझे बताइए। समझ लो जब आपका
X15 का लाइट ऑफ है। कौन सा लाइट पूछ रहा हूं मैं, सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। X15 सेंसर का है, सेंसर का है, ये ऑफ है, ये क्या है, ऑफ है। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ है मतलब कुछ ना कुछ दरवाजे में फंसा पड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा एलईडी चालू होना चाहिए, X14 का चालू होना चाहिए या X18 का चालू होना चाहिए, बताइए, सोचिए। पहली चीज, एक्स पंद्रह का जो एलईडी है वो ऑफ है, इसका मतलब सेंसर बंद नहीं हो रहा है। सेंसर बंद नहीं हो रहा है तो बार बार लिफ्ट क्या करेगा, क्लोज का कोशिश करेगा, फिर से ओपन होगा, और जैसे पूरा ओपन हो जाएगा वैसे X14 का लाइट लगेगा। X18 का लाइट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, X18 का लाइट आपका तभी लगेगा जब दरवाजा आपका पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, डोर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, तभी आपका X18। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है। जैसे X15 आपका ऑफ है, आपका X14 जो है, तो आपको समझ लेना है कि हाँ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल प्रेजेंट। वैसे ही X16 जो है, अब इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। X16 ऑटो अटेंडेंट का है, X17 डायरेक्शन चेंज का है, और X18 के बारे में हमने बात कर लिया। क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। समराइज करते हैं। X13 सबसे पहले क्या है, X13 किसका है, ओवरलोड का है। X14 किसका है, डोर ओपन लिमिट का है। X15 किस चीज का है, सेंसर का है। X16 किसका है, ऑटो अटेंडेंट का है। X17 किस चीज का है, डायरेक्शन चेंज का है। और उसके बाद X18 किस चीज का है, तो डोर क्लोज लिमिट का है। ये सारे इतने इनपुट्स है। अब इसके बाद में ड्राइव में, और यहां पर भी हमें यहां पर भी हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, X25, X26 और X27। X25 अगर समझ एलईडी ऑफ है तो आपका तुरंत एरर 41 आएगा। ये क्या है, मुख्य सुरक्षा सर्किट है, मुख्य सुरक्षा सर्किट, आपका सारा सेफ्टी इसके थ्रू है। X26 कार डोर का लॉक है। लिफ्ट में दो दरवाजे रहते हैं, सबको पता है, कार डोर और लैंडिंग डोर। बाहर जहां पर हम लैंडिंग करते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग डोर, और अंदर कार मतलब केबिन का दरवाजा उसको बोलते हैं कार डोर। कार डोर का जो दरवाजा रहता है वो अगर लग गया, वो कंप्लीटली बंद है, दरवाजा पूरी तरीके से बंद है, तो आपका X26 का लाइट जो है वो ऑन रहेगा। दरवाजा लग गया तो ही, अगर समझ लो बाहर का लैंडिंग सारा बंद है तो X27 का लाइट आपका ऑन रहेगा। तो ये सारे जो है ये 110 वोल्ट में रहते हैं। ध्यान रखिए, ये पुराने वाले जितने भी हमने देखे, जैसे कौन से, जैसे यहाँ पर हमने ये जो X सीरीज वाले जितने भी देखे, ये सारे के सारे हमारे थे 24 वोल्ट में। ये जितने भी हमने देखे ये कितने में थे, ये थे 24 वोल्ट में, ये 24 वोल्ट में थे। लेकिन 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 हमारा जो X25, हमारा क्या, X25, X26 और X27, ये जो है ये 110 वोल्ट में, ये है 110 वोल्ट में। क्यों, क्योंकि ये सेफ्टी है, ये बहुत जरूरी है। इसको हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में नहीं रख सकते, सिग्नल ट्रांसमिशन में इशू आता है। और एसी जो है वो काफी ज्यादा भरोसेमंद भी रहता है डीसी को अगर कंपेयर किया उससे। तो X25 समझ गए, X26 समझ गए, X27 समझ गए। एक नियम बताता हूं यहाँ पर, एक गोल्डन रूल बताता हूं आप लोगों को, कि आपका X25, X26 और X27 हमेशा ऑन होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं, X25, 26 और 27 हमेशा ऑन होने चाहिए। अब जैसे लिफ्ट समझ लो फ्लोर पे आ गई, चल रही है, तो आपके 3 सेफ्टी के रूल है, ये हमेशा ऑन रहने चाहिए। अगर इनमें से कोई एलईडी बंद है और लिफ्ट आपका खड़ा है तो कहीं ना कहीं पर आपको जांच करना है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं वाई की तरफ। अब आते हैं वाई की तरफ। हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक्स मतलब क्या है, इनपुट है, और वाई मतलब क्या है, आउटपुट है। एक्स मतलब क्या, इनपुट है, वाई मतलब क्या, आउटपुट है। ये हम ड्राइव को दे रहे हैं, ड्राइव को दे रहे हैं, आउटपुट ड्राइव से ले रहे हैं, ड्राइव से ले रहे हैं हम आउटपुट। जैसे यहां पर देखिए, आपको Y1 दिख रहा है या फिर Y2 दिख रहा है, ये सारे क्या है आपके, ये आउटपुट है, ये सारे आपके क्या है, आउटपुट है। अब समझ लो वाई टर्मिनल्स ये वह जगह है जहां ड्राइव अपनी कमांड को क्रियान्वित करता है।
मतलब क्या करता है, ड्राइव ने एक्शन ले लिया। अब कैसे पता लगा आपको कि आपका मोटर जो है, ड्राइव जो है, एक मिनट, ये ड्राइव है, ड्राइव से मोटर को पावर गया, यूवीडब्ल्यू का सप्लाई गया। ये कैसे पता लगेगा आपको? तो उसके लिए है लाइट Y1। Y1 का लाइट ऑन हो गया, समझ लेना आपका मोटर को सप्लाई गया। वैसे ही Y2 का लाइट ऑन हो गया तो समझ लेना ब्रेक के लिए सप्लाई गया, ब्रेक कॉन्टैक्टर का सप्लाई गया। वैसे ही Y6 का लाइट ऑन हो गया, समझ लेना दरवाजा ओपन करने के लिए कमांड चला गया। Y7 का लाइट ऑन हो गया तो समझ लेना दरवाजा क्लोज करने का कमांड गया, क्लोज करने का कमांड गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये 4 देखेंगे। बाकी ये जो Y10 टू Y27 जो रहते हैं, ये फ्लोर डिस्प्ले के लिए रहते हैं, आपका लिफ्ट कौन से फ्लोर पर है वगैरह वो देखने के लिए ये डिस्प्ले रहते हैं। तो अभी आते हैं एक बार फिर से, Y1 का एलईडी ऑन है, Y1 का एलईडी ऑन है, इसका मतलब क्या है कि मोटर को पावर चला गया है। Y2 का एलईडी ऑन है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेक को पावर चला गया, ब्रेक कॉन्टैक्टर का है, लिफ्ट को चलाने से पहले ब्रेक खुलने के लिए चला गया है। Y6 का एलईडी ऑन है, मतलब आपका दरवाजा ओपन हो जाएगा, अब दरवाजा ओपन हो जाएगा। और Y7 का ऑन है, मतलब दरवाजा आपका क्लोज होना चालू कर। तो ये क्या है, ड्राइव के एक्शंस, ये रहेंगे आपके आउटपुट। अब सिंपल है, आपका अगर ड्राइव आप देखोगे तो ये ड्राइव में सबसे टॉप में यहाँ पर आपका सिग्नल्स रहते हैं, L1, L2, L3, ये भी हमारे इनपुट है। ये बेसिकली हमारे सीओपी और एलओपी बटन से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर समझ लो आपका जो भी लाइट लगता है तो ड्राइव को सिग्नल मिल गया, समझ लो 4th फ्लोर का आपका सिग्नल लग गया या फिर ग्राउंड फ्लोर का आपका लग गया, तो ये L4 का लाइट आपका चालू हो जाएगा। L4 का लाइट ऑन मतलब ग्राउंड फ्लोर का आपको सिग्नल मिल गया। तो कौन कौन से फ्लोर का कौन गया है कैसे पता लगेगा? आप ये वाली एलईडीज को देखना है, L1, L2, L3, L4, इन एलईडीज को आपको देखना है। तो एलईडी इंडिकेशन हमने समझ लिया। अब कुछ मेन एलईडीज भी है हमारी, क्या है, मेन एलईडीज भी है। ड्राइव के ऊपर आपको ओके वाला एक एलईडी दिखा है, वो हमेशा ग्रीन में रहेगा, ड्राइव रेडी है। एक एरर का एलईडी भी रहता है, ईआर करके लिखा हुआ रहता है, वो रेड में रहता है। सिग्नल्स को हमने देख लिया, एक्स एलईडी मतलब इनपुट है, वाई एलईडी मतलब आउटपुट है, और एल एलईडी मतलब हमारी क्या है, हमारे कार या लाइटनिंग कॉल बटन दबाया या नहीं दबाया। तो हम देखेंगे अभी सबसे सिंपल चीज क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एक इंस्पेक्शन मोड में लिफ्ट। ये खाली एक एग्जांपल है इंस्पेक्शन मोड में। सबसे पहला स्टेप है आपका X25, 26, 27 ऑन होना चाहिए। उसके बाद X4 का लाइट ऑन मतलब इंस्पेक्शन मोड में है। अब अगर आप आपका अप का बटन दबाओगे तो X5 का लाइट लगेगा। अब X5 का लाइट जैसे ही लगेगा आपका Y1 का भी लाइट ऑन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटर अप, लिफ्ट अप जा रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है? अप जा रहा है। अब अप जाने के लिए लिफ्ट को अप जाने के लिए क्या चाहिए? मोटर घूमना चाहिए। मोटर घूमना चाहिए तो कैसे पता लगा अपने को? Y1 का एलईडी ऑन होना चाहिए। अब मोटर अप जा रही है, मोटर घूमना स्टार्ट हो रही है, लेकिन तभी लिफ्ट ऊपर जाएगी जब आपके ब्रेक खुलेंगे। तो ब्रेक रिलीज के लिए कौन सा एलईडी ऑन होना चाहिए? Y2 का एलईडी आपका ऑन होना चाहिए। Y2 का एलईडी ऑन हो गया। अब इसके बाद में आपका मोटर जो है वो घूमना चालू कर देगा। ये ऐसा फ्लो रहता है। तो आपको जैसे अगर कुछ भी चीज समझनी है, जहां पर समझ लो आपने अपनी आपका ये X5 का एलईडी लगा, आपका क्या है, X5 का एलईडी लगा, समझ ये X5 का एलईडी लगा, आपका Y1 का भी लगा है, लेकिन आपका Y2 का नहीं लग रहा है। तो आपको समझ में क्या आएगा? अरे ब्रेक कॉन्टैक्टर फीडबैक देखो, क्या देखो, ब्रेक कॉन्टैक्टर का फीडबैक देखो। या फिर आपका X4 का एलईडी ऑन हुआ बट X5 का ऑन नहीं हो रहा है आपका बटन दबाने के बाद, तो आपको प्रॉब्लम समझ में। ये सारा सीक्वेंस रहता है, हमें इस तरह से देखना है। चलिए दोस्तों, ये कुछ कॉमन एरर्स है, आप वैसे देख के इसको समझ लोगे। आप एक लाइन में याद करने का मैं यहाँ फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको। X मतलब है आपका कंडीशन, Y मतलब है एक्शन, और एलईडी मतलब आपकी सच्चाई है। अगर कुछ भी आपको जरूरत लगता है तो ये हमारे नंबर्स है, आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कई पैनल में कुछ इश्यू आ रहा है, या फिर इस वीडियो में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है, या फिर आप चाहते हो कि कोई एक वीडियो इसके ऊपर फिर से डिटेल में बना जाए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर।